इसको नीचे रखो। दीपक पाल सर 7 साल से आ रहा हूँ दीपक पाल, मैं आपसे मिलने के लिए सर मुंह मीठा कराएंगे। लड्डू आने के बाद पता चलेगा। लड्डू खिलवाएंगे। अब वो पता नहीं मुझे। नहीं, आप सोचिए ना, पैसे देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद जानते हो एजेंसी वाले लोगों को। भाई एजेंसी वालों को कितना पैसा दिया रहा है, अब कंपनी का नाम मत बुलवाओ मुझसे। मैं हालांकि एक अखबार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, आप बताइए किसी पे कार्रवाई हुई क्या? हमारे खिलाफ प्रचार कराने के लिए, वो जो एक खिलाफ प्रचार कराते हैं हमारे लिए, हाँ, तो सोचिए कितने लाख रुपए, कितने, और नाइजीरिया से अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, और कौन पैसा दे रहा था? बीजेपी वाले पैसा दे रहे थे। अरे मुख्यमंत्री जहां पैसा देगा क्या कर लोगे आप? उनकी ऑफिस पैसा देगी क्या कर लोगे आप? जो काम अगर उनकी देख रेख में हो तो क्या कोई कुछ कर लेगा। इसीलिए ये सब बैठे हुए सरकार हटाने के लिए। ऐसा हटेगी बीजेपी इस बार, पता ही लगेगा बीजेपी कहां चली गई। पेज उसका छोड़िए, मत दिखाइए पेज, वो सब जानते हैं। इधर प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, एक सवाल छूट गया। वो आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी की संपत्ति को कुर्क किया गया है, और पूरे पूर्वांचल में इस बात की चर्चा है कि लगातार जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो पीडीए के विधायकों और सांसदों के ऊपर इस तरह कार्रवाई कर रही है। जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, मोहम्मद आजम खान साहब, प्रजापति, रमाकांत यादव, और कितने नाम बताऊं मैं? देखिए क्या बनाया गया, बताइए आप बताइए। आप इस पे कोई एफआईआर नहीं होगी। इससे खराब तो नहीं लिखा होगा ना सब पे? कहा सेव तो आपने कर ही लिया है। क्या चीज? आगे के लिए सेव तो कर ही लिया इसे। नहीं ऐसा कुछ, सब हम भुलक्कड़ लोग हैं। सब भूल जाते हैं। एक नहीं, न जाने क्या क्या बनाता है, सोचिए आप। और ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, सोचिए आप। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? इस्लामाबाद खरीद ली थी, जमीन ले ली थी। ये चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? इस्लामाबाद जमीन खरीद ली थी। नहीं, इनका चैनल कहाँ तक गया था? अरे इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल, बताइए। हद कर दिया आपने, कितना अपमान करवाया देश में। नहीं चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं, क्या बताएं? ईरान पे कब्जा हो गया, इन्हीं का चैनल था। जी जी। कैसे चैनल हो बताओ यार, ये देश के साथ खिलवाड़ न करें चैनल वाले लोग। हालांकि हमारे दुश्मन नहीं सर बन जाएंगे चैनल वाले, भाई हमारा सहयोग करो सरकार बनाने में। सर, उत्तर प्रदेश से जो मजदूर गए हैं इस्राइल मजदूरी करने, सरकार ने भेजा है, उनके सुरक्षा के लिए क्या कुछ मांग करेंगे? वॉर बंद होना चाहिए। ईरान में भी सर कश्मीरी वॉर बंद होना चाहिए। वॉर कहीं भी, हम वॉर के पक्ष में नहीं। जो प्रदेश के लोग हैं सर, उनकी सुरक्षा के लिए क्या? भारत सरकार से कहेंगे, और आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि जो भारतीय लोग, हिंदुस्तानी लोग ईरान में हैं या और जगह हैं, उनको पूरा सुरक्षित वापस लाए भारत सरकार। अखिलेश जी, नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लखनऊ भी अभी मेट्रो के नीचे जो बच्ची के साथ रेप हुआ, कानपुर है और कौसाम्बी भी है, लखनऊ, हापुड़, बस्ती, तमाम ऐसी जगह हैं जहां नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। मतलब इस पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। जो पेट्रोलिंग और जो समय समय पे काम करना चाहिए वो नहीं काम कर रही। सरकार को जो जागरूकता है, समझदारी का काम करने से सरकार नहीं काम कर रही। ठीक है सर। समाजवादी पार्टी के संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिक कादी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है
और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के। और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नगदी वापस किसको मिल गई? जो लोग